स्टूडेंट माई सेल्फ पूजा साहू। आज हम टाइप ऑफ डिपॉजिट का पार्ट 2 है। इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट के बारे में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बारे में। तो टाइम डिपॉजिट में हमारा पहला आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो सम बैंक्स कस्टमर्स में लाइक टू पुट अवे मनी फॉर ए लॉन्गर टाइम। सच डिपॉजिट ऑफर ए हायर इंटरेस्ट रेट. If money is deposited in a saving bank account, banks allow a lower rate of interest. Therefore, money is deposited in a FD account to earn interest at a higher rate. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग अगर लॉन्गर टाइम के लिए पैसा अपना सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग FD ओपन करते हैं और FD में बैंक जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट से बहुत ही ज़्यादा होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक्स देते हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, बट वो बहुत कम होता है। लेकिन FD में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उससे कहीं ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर हमें हायर इंटरेस्ट का अगर फ़ायदा उठाना है तो हम लोग क्या करते हैं, FD ओपन करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट अलाउ द डिपॉजिट टू बी मेड ऑफ एन अमाउंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड. दिस पीरियड ऑफ डिपॉजिट में रेंज फ्रॉम 15 days to 3 years और मोर, ड्यूरिंग विच नो इंटरवल्स इज अलाउड. However, on request the depositor can encase the amount before its maturity. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर FD में एक स्पेसिफाइड पीरियड डिसाइड किया जाता है कि आप इतने टाइम मैच्योर होने के बाद ही आप पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और ये इसमें इसका रेंज है आपका 15 days to 3 years है। इसमें कोई भी नंबर ऑफ़ विड्रॉल्स का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले FD का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो बैंक तो आपको दे देगा, बट जितना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर प्रोवाइड करने वाला था उससे वो क्या करता है, कम कर देता है, घटा देता है। द इंटरेस्ट ऑन FD अकाउंट कैन बी विड्रॉल्स एट सर्टन इंटरवल्स ऑफ टाइम. एट द एंड ऑफ द पीरियड द डिपॉजिट में बी विड्रॉ और रीन्यूड फॉर ए फर्दर पीरियड. अगर आप चाहे तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं आपका मैच्योरिटी पीरियड के बाद, या फिर उसको फिर से रीन्यू कर सकते हैं. बैंक्स ऑल्सो ग्रांट ए लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द FD रिसिप्ट. अगर आपको लोन चाहिए तो FD के ऊपर बैंक क्या करता है, आपके FD के ऊपर वो लोन भी प्रोवाइड करता है. सेकेंड, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. ए रिकरिंग डिपॉजिट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक विच हेल्प पीपल विथ रेगुलर इनकम टू डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इनटू देयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू FD. तो ये रिकरिंग डिपॉजिट जो है ये टर्म डिपॉजिट में बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है. और RD वैसे पीपल ओपन करते हैं जो कि क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट क्या करते हैं, अपने RD में डिपॉजिट करते हैं. और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये FD में जितना होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी है. इसमें स्लाइटली डिफरेंसेस रहता है, बहुत कम रहता है. It is similar to making FD of a certain amount in monthly installment. This deposit matures on a specific date in the future along with all the deposits made every month. Recurring deposit schemes allow customers an opportunity to build up their savings through regular monthly deposits of a fixed sum over a fixed period of time. तो इसमें भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक मेच्योरिटी पीरियड रहता है कि आप इतने टाइम के बाद इसमें विड्रॉ कर सकते हैं. और ये मंथली बेसिस पे आप लोग क्या करते हैं, इसमें पैसा करते हैं. ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है ये कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हर मंथली बेसिस पे मनी सेव करके आगे कुछ बड़ा कर सके. द मिनिमम पीरियड ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट इज 6 months एंड मैक्सिमम इज 10 years. तो मिनिमम आप 6 महीना के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं और मैक्सिमम 10 years के लिए. तो इसका मिनिमम पीरियड है आपका 6 months और मैक्सिमम है 10 years. अब हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं इन दोनों के बीच. तो सबसे पहला मीनिंग, रिकरिंग डिपॉजिट और RD इज ए काइंड ऑफ बैंक अकाउंट इन विच द कस्टमर हैज़ टू डिपॉजिट ए फिक्स सम ऑफ मनी इन शॉर्ट इंटरवल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो इसमें क्या करते हैं, RD में हम लोग मंथली बेसिस और फिक्स्ड सम ऑफ मनी RD में हम लोग डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, अगर जनवरी में 1000 आप अगर RD में डिपॉजिट कर रहे हैं तो फरवरी में भी 1000, मार्च में भी 1000, अप्रैल में भी 1000. इसी तरह ये क्या रहता है, चलते रहता है. इसमें आपका ये नहीं कि इस मंथ में 1000 दे दिए, नेक्स्ट मंथ में 2000 नहीं. इसमें फिक्स सम ऑफ मनी रहता है जो कि आप मंथली बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर सकते हैं. बट FD में ऐसा कुछ नहीं रहता. FD में आपका वन टाइम और लमसम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है. एक ही बार में आपको मोटी रकम इसमें जमा करनी पड़ती है. फिक्स्ड डिपॉजिट और FD इज वन ऑफ दोज स्कीम इन विच द यूज़र इन्वेस्ट
हिज मनी फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए लंप सम। लंबे टाइम के लिए आप यहाँ पे भी एफडी में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, बट इसमें लंप सम एक ही बार आपको मोटी रकम इसमें जमा करनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इसमें भी इंटरेस्ट रेट 8 to 8.5% है और एफडी में भी 8 to 8.5% है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि आरडी में अगर सपोज 8.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एफडी में क्या है 8.2% रहेगा। ये दोनों का रेंज सेम है, 8% से 8.5। बट जब ये इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करता है तो एफडी का जो रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रिकरिंग डिपॉजिट से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है। थर्ड देखते हैं मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिपीटेड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ सेम अमाउंट। तो यहाँ पर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हर मंथ में आपका फिक्स्ड रहता है, और एफडी में क्या है एक ही बार आपको मोटी रकम जमा करनी पड़ती है। मिनिमम अमाउंट, तो मिनिमम अमाउंट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट में 100 रुपीज़ और एफडी में हमारा है 1000। वैसे हर बैंक का क्या करता है, वेरी करता है। इसमें बस एक अंदाज़ा से दिया गया है कि मिनिमम आप 100 रुपीज़ से आरडी खोल सकते हैं और एफडी में आप 1000। ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको 5 क्वेश्चंस मैंने दिया था और आप लोगों को मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने के लिए। आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ मोर देन 5 बैंक्स वेयर कंडक्टेड इन। सेकेंड टाइम जो बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था वो कब हुआ था, 5 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था सेकेंड टाइम, तो किस ईयर में हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1980 और फर्स्ट टाइम हुआ था 1969। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड एज ऑन 19 जुलाई 1969। अब 19 जुलाई 1969 में कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो हमारा 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ मैनी बैंक्स वेयर कंडक्टेड। तो फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था बहुत सारे बैंकों का हुआ था, तो किस ईयर में हुआ था, तो हुआ था 19 जुलाई 1969। सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है। फोर्थ क्वेश्चन, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। आरबीआई हमारा कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो आरबीआई हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट। तो आरबीआई जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में वो किस एक्ट के अंडर में हुआ था, तो वो हुआ था हमारा आरबीआई एक्ट 1934। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस दूंगी जिसका आंसर आपको अगेन कमेंट बॉक्स पे आपको देना है, तो देख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपका रिलेटेड है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, जो कि हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर एंड कस्टमर स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम। तो प्राइमरी जो रिलेशनशिप है बैंकर और कस्टमर का वो कब स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन कस्टमर विजिट्स दैट बैंक। सेकेंड, व्हेन कस्टमर ओपन अकाउंट। थर्ड, व्हेन कस्टमर विजिट्स दैट बैंक टू मेड क्वेरीज। फोर्थ, ऑल ऑफ द एवर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर के बीच क्या है। फर्स्ट, डेब्टर एंड क्रेडिटर। सेकेंड, बेली एंड बेलर। थर्ड, एजेंसी एंड प्रिंसिपल। फोर्थ, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, MICR टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक बाय बैंक्स रेफर्स टू। MICR जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग चेक क्लियर के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको बताना है कि MICR का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सेकेंड, मैग्नेटिक इंक कंपनी रिकॉग्निशन। थर्ड, मैग्नेटिक इंक क्रॉस रिकॉग्निशन। फोर्थ, मैग्नेटिक इंक कम्युनिटी रिकॉग्निशन। फोर्थ क्वेश्चन, विच बैंक्स विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड देम मेनली टू कॉमर्स फॉर शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें मनी लैंड करते हैं। तो ये कौन सा बैंक करते हैं। फर्स्ट, कमर्शियल बैंक। सेकेंड, इंडस्ट्रियल बैंक। थर्ड, एग्रीकल्चरल बैंक। फोर्थ, सेंट्रल बैंक। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सपांड NEFT। NEFT का पूरा नाम क्या है। ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बी, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सी, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। डी, नन ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट, आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।